नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जिसमें आप कम मेहनत के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में खुशियों को वापस ला सकते हैं। किस तरह आप अपनी ज़िंदगी में खुशियों को वापस ला सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, तो उसका निवारण किस तरह कर सकते हैं। और ये तरीका है वशीकरण का तरीका। जी हाँ, जो विधि वशीकरण की जो प्रचंड विधि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर इस विधि को आप सही तरीके से अपनाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये विधि सही प्रकार से की गई हो तो ये विधि सफल ना हो। जी हाँ, ये विधि पूर्णतः सफल होगी, पूर्णतः अपना असर दिखाएगी, लेकिन तभी जब आप इस विधि को सही प्रकार से करेंगे, जब आप इस विधि को सही तरीके से अपनाएंगे, तभी ये विधि अपना असर दिखाएगी। तो आइए बताते हैं कि वो सरल विधि क्या है, वो एक मंत्र क्या है जिसके माध्यम से आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। और आपको पता है ये विधि करने के लिए आपको सामग्री क्या चाहिए? सिर्फ 2 सामग्री जिसके माध्यम से आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, और वो सामग्री है जायफल और कपूर। जी हाँ, जायफल और कपूर के माध्यम से आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये विधि आपको रात को 10:15 से 12 के बीच में करनी है। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, समय का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। शनिवार रात्रि 10:15 से 12 बजे के बीच आपको ये विधि करनी है। आइए बताते हैं। तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन अपने मंदिर के आगे आसन लगाकर बैठ जाइए और जायफल को लेना है और कपूर को लेना है। कपूर के ऊपर आपको जायफल रखना है और इसको जला देना है। तो इसके बाद आपको मनो चामुंडा देवी का शक्तिशाली मंत्र जो है उस मंत्र का जाप करना है, और इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आइए मंत्र बताते हैं कि मंत्र वो क्या है, क्या वो शक्तिशाली मंत्र है जिसके जाप से आप किसी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। और वो मंत्र है विश्व मोहो नृप मोहो सर्व मोहो ठ ठ ठ स्वाहा। तो दोस्तों, ये छोटा सा मंत्र है जिसका प्रभाव आप देखेंगे कि किस तरह जायफल और कपूर जल जाएगा। इसकी राख को जब आप इकट्ठा कर लेंगे तो इस राख में जो शक्ति आएगी, जो चमत्कारी शक्ति आएगी, वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो किस तरह अपना असर दिखाएगी और सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा। इस राख को आप किसी डब्बे या बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद उस व्यक्ति के माथे पर अगर आप ये राख लगा देते हैं तो वो व्यक्ति पूरी तरह आपका हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश आप उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते तो उस व्यक्ति की फ़ोटो लीजिए, उसके माथे पर, उसकी फ़ोटो पर आपको वो राख लगा देनी है। और उस राख को लगाने के बाद आप जिसे वश में करना चाहते हैं उसके आंगन में जाकर इस फोटो को डाल दीजिए। आंगन में जब आप ये फोटो रखकर आ जाएंगे तो कुछ ही घंटों बाद ये वशीकरण अपना असर दिखाएगा और वो व्यक्ति आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा, हमेशा आपके साथ ही रहना चाहेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो इस वशीकरण विधि का सही प्रकार से प्रयोग कीजिए, सही तरीके से इसको अपनाइए, मंत्रोच्चारण सही प्रकार से कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये विधि नहीं होगी, अगर सही तरीके से करेंगे तो ये विधि ज़रूर होगी। और कोई समस्या, कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर गुरु माता से बात कीजिए, उन्हें अपनी समस्या बताइए और वो आपको बताएंगी कि समाधान क्या है। तो कॉल कीजिए, अपनी समस्या का हल निकालिए और अपने जीवन से दुखों को दूर कर अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाइए। जय माता दी दोस्तों।